हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटेक। आपके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसीज इन इंडिया, कि वो कितनी हाई रिस्क है। हम इस पर एक डेटा भी देखेंगे जो कि ICMR के द्वारा पब्लिश किया गया था। यू नो, नियरली 50% ऑफ प्रेगनेंसीज इन इंडिया आर हाई रिस्क। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा है बाय ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये रिसर्चर्स ने पब्लिश किया था एक जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ के अंदर। देखो, 50% बहुत ज़्यादा होता है, यानी हाफ पॉपुलेशन। एक्चुअली में डेटा कंडक्ट किया गया था, करीबन 28,000 ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन थी, बट सर्वे करते टाइम में करीबन 23,380 के अराउंड ऐसी वुमेन थी जो प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ सर्वे। तो उन पे डेटा कंडक्ट किया गया और ये पता चला है कि उसमें से करीबन 50% में रिस्क फैक्टर नहीं है, बट मोर देन 49% दे हैव हाई रिस्क फैक्टर्स। अब ये रिस्क फैक्टर्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला है सिंगल रिस्क फैक्टर एंड सेकंड है मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स। तो जो डेटा है उसमें से 33% ऐसे हैं जिसमें सिंगल रिस्क फैक्टर था, यानी सिर्फ एक रिस्क फैक्टर था, और 16% ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स थे। एंड अगर इंडिया की बात करो कौन कौन सी स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, वहाँ पे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट थी ये हाई रिस्क फैक्टर्स प्रेगनेंसीज के। और अगर मैं लोवेस्ट बात करूँ कि लोवेस्ट रिस्क फैक्टर्स कहाँ थे, तो वो है सिक्किम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। एंड इन मेघालय ओनली 1/3 had the highest risk of multiple risk factors। अब चलते हैं कि ये डेटा पता कैसे चला। इसके लिए दो चीज़ें यूज़ करी गई थी। पहला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019-21 का था, और दूसरा है डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेज। इन दोनों डेटा का यूज़ करके ये फाइंडिंग्स का पता लगाया गया है और सर्वे भी किया गया है। सो व्हाट आर द लीडिंग हाई रिस्क फैक्टर्स? पहला है शॉर्ट स्पेस बर्थिंग, यानी जो सब्सिक्वेंट अगर प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में कम टाइम होना। अगर 18 महीने से कम का गैप है तो हम उसे शॉर्ट स्पेस बर्थिंग में कंसीडर करते हैं, और ये एक हाई रिस्क फैक्टर था। सेकंड रिस्क है एडवर्स बर्थ आउटकम्स, जैसे कि स्टिल बर्थ हो गया, मिसकैरेज हो गया, या फिर रिसेंट डिलीवरी जो थी वो सिजेरियन थी। एंड तीसरा फैक्टर है विमेन की हाइट एंड एज। अगर 15 से 17 साल से कम है तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर है, एंड ये 35 ईयर से ज़्यादा है तो भी ये हाई रिस्क फैक्टर है। एंड अगर मैं हाइट की बात करूं तो वुमेन हु आर लेस देन 140 सेंटीमीटर और बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो ये भी एक हाई रिस्क फैक्टर है। और जेस्टेशनल वेट, यानी जो कंसीव करने के बाद वेट बढ़ता है, अगर वो 5 से 7 किलो है ओवरवेट वुमेन का, तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओबीज वुमेन, तो उसमें करीबन 5 से 9 किलो बढ़ रहा है, तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड फैक्टर जो है वो है टोबैको एंड अल्कोहल का कंजम्पशन। जो लास्ट डिलीवरी हुई है, अगर उसमें 5 बच्चों से ज़्यादा पैदा हुए हैं, या 5 भी कंसिडर हम कर सकते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर लॉन्ग बर्थ स्पेसिंग है, यानी 59 मंथ से ज़्यादा का गैप है आपके सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, तो वो भी एक खतरनाक साबित हो सकता है। अडोलेसेंट प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर्स हैं वो हाईएस्ट से त्रिपुरा में, लद्दाख में, मतलब अगर 35 ईयर से ज़्यादा की वुमेन प्रेग्नेंट है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है लद्दाख में। शॉर्ट स्टेचर यानी 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले वुमेन, वो हमें सबसे देखने को ज़्यादा मिले हैं केसेस पुडुचेरी में। एंड बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI अगर 30 से ज़्यादा है, ये मैंने बताया था आपको रिस्क फैक्टर में कंसिडर करते हैं, तो ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है गोवा में ऐसे केसेस। और जिनके 5 चिल्ड्रन से ज़्यादा थे प्रीवियस बर्थ पे, तो वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है मेघालय में, वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं इसके। और शॉर्ट स्पेसिंग के केसेस यानी 18 महीने से कम का गैप है, वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड देन सिजेरियन के केसेस आप देखते हो तो वो लद्दाख और पुडुचेरी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और चंडीगढ़ में एडवर्स बर्थ केसेस आए हैं 40%, और प्री टर्म बर्थ यानी जो प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है वो करीबन 37.5% के अराउंड थी। एंड शॉर्ट टर्म स्पेसिंग इज़ द प्राइमरी फैक्टर, जिसमें हाफ ऑफ देम आर नॉट यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म स्पेसिंग की वजह से बर्थ होते हैं उसमें मोर्टेलिटी देखी जाए तो वो ट्वाइस है जो 3 से 4 साल के गैप में बच्चे पैदा होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शन सच एज पुअर वुमेन who had no education had the possibility of high risk।